हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, यही वाला वो सूट मैंने पहना है, तैयार हो चुके हैं। बाल अभी तो ऐसे ही मैंने लिपेट लिए, कोई हेयर स्टाइल नहीं, क्योंकि सूख गए। शैम्पू किया था और इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। अभी वहाँ जा कर के देखेंगे और मैं दिखाऊंगी आपका। वहाँ देखती हूँ क्या क्या सूट करना है। वैसे कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाने की, लेकिन पॉसिबल जितना हो पाएगा वो शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। और कहाँ जा रही हूँ सबको मिलवाऊंगी आपसे, मिलवाऊंगी यहाँ अपने, मतलब जो हमारी फैमिली है वो सबसे मिलवाऊंगी। मतलब दिखाऊंगी आपको वीडियो में, और जितना पॉसिबल हो पाएगा। ये देखिए नैतिक है, अभी ऐसे घूम रहा है। तो बस वही है, गाड़ी आने वाली है, हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में काफ़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। आप लोगों को सबको पता ही है, आजकल भीड़ भाड़ के जगह में जाना और वहाँ पे इकट्ठा होना, सबसे पहले टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी घर के ही मेंबर हैं, बाहर से कोई ऐसा आया नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर ही हैं सब लोग। तो चलिए मिलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या मैंने शूट किया है, और उस हिसाब से ही तो चलिए मिलती रहूँगी मैं आपको बीच में। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करने के बाद में फिर हम निकल गए। ये भी गाँव ही है हमारा यहाँ। तो जा रहे हैं गाड़ी से, और मैं जा रही हूँ अपने मामा के यहाँ, यानी कि मेरे मामा जी के जो बेटे की आज लगन सगाई है। तो उसी में भाभी है, ईशू है, गौरी है, सब है। मामा का गांव ज़्यादा दूर नहीं पड़ता मेरे यहाँ से, मतलब 10 या 12 किलोमीटर के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं गाड़ी से थोड़ा ही टाइम लगता है। ये मतलब जस्ट आप समझो, जहाँ पर ये सीन चल रहा है मेरे मामा के घर के बिल्कुल पास में ही है, वहाँ पर ही खेत हैं। तो ईशू ने थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को भी दिखाया था। और ये वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और शुरुआत कहाँ से करी है, एक्चुअली खाना पीना नाश्ता वगैरह सब हो चुका है हमारा। ये मेरे मामा ने नया घेर बनाया था अपना, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने देखो थोड़े से अपने घर के लिए कुछ खरबूजे, तरबूज, कुछ भुट्टे ये सब लगाए। तो हम सब लोग वही था कि चलो, होता है ना कि थोड़ा जा कर के भाई खेती क्या ही देख लेते हैं। और फिर ये था कि नया बना है तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नैतिक भी मेरे साथ में, वो मेरी मौसी है उधर। तो यहाँ पे मैं मौसी जी भी वो कह रही थी कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ तोड़ के देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी भुट्टे। ये भुट्टे भी लगे हुए हैं, अभी तो इनमें मतलब दाने पड़ने ही शुरू होंगे। और उसके बाद में ये वाला जो मैं पेड़ दिखा रही हूँ, ये क्या बोलते हैं, रस भरी जो छोटी होती है ना, वो वाली हैं। बचपन में मैंने बहुत खाई है ये, हम लोग बहुत खाते थे। आप लोगों ने किस किस ने खाई है प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। उसके बाद में ये हो रहा है यहाँ पे सगाई की तैयारियाँ, जो सगाई चढ़ती है। तो ये भाई है मेरा, और आप देख रहे होंगे ये लड़के की सिस्टर है जो घड़ा लेके साथ साथ में है, और दूसरा भी, मतलब सब हैं, रिलेटिव ही थे बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को पता है लॉकडाउन वगैरह सब चल रहा है, तो उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि मेरे मामा के यहाँ फैमिली बहुत बड़ी है, तो परिवार बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी जो मेन थे सबको बुलाया था, और यहाँ बैठ कर के चौकी पर सगाई मतलब हो रही है। पंडित जी ने तो मास्क लगाया हुआ है, बाकी सब लोग सभी भूल गए, बस ऐसे ही फ्री हैं। तो यहाँ पे वही रस्म हो रही है, चौकी पे बिठा करके सब लोग बैठे हैं। हम सब लेडीज ऐसे ही खड़े होकर के देख रहे थे। और आप देख रहे होंगे उतनी ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि बहुत 400-500 लोगों का हमारे यहाँ पे मतलब होता है, लेकिन उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो मेन थे, जो सगाई करने के लिए आए थे, सिर्फ वही मुझे लगे 5 या 10 लोग थे, उतने ही आए थे। नहीं तो 100 या 50 के आसपास आते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जो रिवाज है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बहुत कम आए थे। ये लड़का है जो भाई है मेरे मामा जी का बेटा, आर्मी में है ये। तो इसकी शादी है। एक्चुअली इसकी शादी पिछले महीने 18 तारीख को थी, लेकिन लॉकडाउन ज़्यादा चल रहा था, 18 मई को नहीं हो पाई थी। फिर अभी है इसकी, इस तो मतलब इसको छुट्टी भी नहीं मिली थी। आप लोग समझ सकते हो, आर्मी वालों को बीच में छुट्टी नहीं मिल रही थी, अभी मिल गई है। तो इस वजह से फिर यही है, अब यहाँ पे यही मतलब सगाई वगैरह हो गई है। और जो आरता करते हैं सिस्टर, तो वो आरता करने के लिए आई है। लेकिन इसने घूंघट थोड़ा सा किया है, क्योंकि इसके ससुराल वाले भी यहाँ पर थे, मतलब ससुर वगैरह। तो हमारे यहाँ पे गांव में ज़्यादातर मतलब पर्दा ही करते हैं, ससुर हो या जेठ हो, जैसे बड़ों से। तो इसने थोड़ा सा किया था। उसके बाद वहाँ पर लगन सगाई यहाँ पे हो रही है, मतलब भात की रस्म। तो ये दरवाजे पे मामा, मतलब मेरी जो मामी है ना, उनके भाई हैं, तो ये भात देने के लिए आए थे। तो यही था, लगन सगाई भी हो गई है, उसके बाद हम भात लिया जा रहा है। तो ये मेरी मामी के भाई हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे होती है ऐसी रस्म है, जो मेरे यहाँ पे मतलब मायके में थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। सभी के यहाँ पे रस्म अलग अलग टाइप से होती हैं। तो ये वही सिस्टर है घड़ा लेकर के, मतलब ये हमारे यहाँ कलश जो होता है ना, इसको हर जगह लेके जाना पड़ता है, शुभ मानते हैं। भात लिया जाएगा या सगाई चढ़ेगी, लगन कुछ भी होगा, वो सब में ये मेरी मामी का भतीजा है जो नेवी में।
गवाते क्यों नहीं हो तुम? गवा क्यों ना? तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को अपने मतलब दिखाया, मेरे यहाँ मामी के यहाँ पे जो मामा जी के बेटे की शादी थी वहाँ गए थे हम सगाई में। बहुत ज़्यादा मतलब शूट नहीं कर पाई थी, आप लोगों को भी मैं बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि जिस हिसाब से एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा था, आप लोगों को पता है कि कोरोना ये सब के थोड़ा सा जैसे खाने वगैरह की जो वीडियो थी वो मैं नहीं शूट कर पाई थी। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था शूट करने में। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत लोग देखते रहते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, कैसे ऐसे तो वीडियो नॉर्मली भी सब लोग बनाते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है उसमें सभी लोग, मैंने भी बनाई है, लेकिन फिर भी खाने वगैरह की उस टाइम पे मैं नहीं बना पाई थी। थोड़े थोड़े ही मेंबर थे जो खाना वगैरह खा करके, क्योंकि सबको एक साथ में नहीं भेजा जा रहा था। आप लोगों को पता ही है कि भाई सावधानी भी बरतनी है, ऐसा नहीं है कि भले रिलेटिव थे लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से ही तो मैंने थोड़ा सा ही शूट करके दिखाया है। एक बार मैं पहले भी मामा जी के यहाँ दिसंबर में गई थी, तब भी आप लोगों को वहाँ का मैंने सीन काफ़ी दिखाया था। अगर नहीं देखी किसी ने वीडियो तो मेरी वो देख सकते हैं। और वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ मेरी मम्मी के मतलब मायके मेरे मामा जी के बारे में। 5 मामा जी हैं मेरे, तो ये तीसरे नंबर के मेरे मामा जी थे जिनके बेटे की सगाई थी, आर्मी से रिटायर है। 2 बेटे, दोनों ही आर्मी में। बड़े वाले की शादी हो गई, छोटा वाला बेटा था जिसकी अब शादी है तो ये भी आर्मी में। तो बस वही था कि 18 मई की शादी थी, उसकी थोड़ा डिले करके अब हो गई। अब यही था मामा जी को कि दिसंबर में या जनवरी में या नवंबर में, मतलब सर्दियों में कर लेते हैं, लेकिन उसकी शादी की डेट जो होती है ना सूझ नहीं रही थी, मतलब नहीं निकल रही थी। और हमारे यहाँ पे बिना सूझे शादियाँ नहीं करते हैं। अब की डेट थी तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा से भाई बेटी वाले से बात करके उन्होंने भी कुछ पुलिस से परमिशन ली है, उस हिसाब से फिर शादी कर ली है। क्योंकि बारात में भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो मेरे मामा जी 5 भाई हैं, आप समझ सकते हो 5 भाइयों का मतलब कितना लंबा परिवार रहता है। क्योंकि 5 भाई हैं, 3 मेरी मम्मी बहन है, मतलब तो उनके ससुराल वाले बहू हैं, मतलब बहुत ही बड़ा परिवार है। तो सोचो आप 100 आदमी तो उनके घर के रिलेटिव भी हो जाएंगे बारात में, और सबको ले जाना अलग। लेकिन फिर भी सबको मतलब अपने घर पे उन्होंने कुछ कुछ को बुला लिया था, बारात में जाएंगे जो, तो कुछ लोग ही जाएंगे ज़्यादातर, तो इसलिए हम लोग बारात वगैरह में नहीं जा रहे हैं। हम लोग वही अटेंड करके आ गए थे कि भाई सगाई में ही कर लेते हैं। बारात में तो जो मेन होंगे पर्सन जैसे मेरे मामा जी, नाना जी, सब लोग जो है वही जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी कोरोना तो इतना फैल रहा है, लेकिन शादियाँ बहुत हो रही हैं इस टाइम पे। सच बताऊँ मेरे गाँव में हर दिन एक बारात जाती है, एक मतलब बारात आती है, जैसे लड़की की शादी है, लड़के की, ऐसे मेरे सामने ही यहाँ पे कम से कम 5-6 शादियाँ हो चुकी हैं। तो वो सब शादियाँ वगैरह चली रही हैं सब उसी हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है क्योंकि कोरोना से तो उतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि राहत मिलने वाली है। अब जिनकी शादी वगैरह हैं, जिन्होंने जैसे अप्रैल में थी और मई में थी, उनको टाल करके यही था कि नवंबर में, लेकिन अब आगे का सिचुएशन देख करके सबको लग रहा है कि चलो जबकि डेट निकल रही है जून में, अब कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं भड़रिया नौमी जो आती है तब तक शादियाँ होती है, उसके बाद देव सो जाते हैं, फिर शादियाँ 4 महीने नहीं होंगे, फिर होंगे देवठान के बाद में। तो फिर यही है कि जो अब डेट निकल रही है शादियाँ उसी में हो जाए, अच्छा है। और वैसे भी एक चीज़ से तो पता है अच्छा है, हमारे मैंने वैसे ज़्यादातर देखो और जगह तो शादियाँ अटेंड नहीं की, खैर यूपी में ही अपने यहीं पर ही करी हैं। हमारे यहाँ यूपी में खाना पीना मतलब जैसे लॉकडाउन नहीं था इतना बनता है कि कितनी सारी तो डिश ऐसी होती थी जिनको हम लोग कोई खा के भी नहीं देख पाता। अब एक चीज़ हो गई है कि उसमें मतलब कुछ गिने चुने ही आइटम हो गए हैं। सच में खाने का तो शादियों में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, क्योंकि आप लोग समझ सकते इतना खाना बनता था, नहीं खा पाते थे वो। फिर चाहे फार्म हाउस में शादी हो, चाहे किसी के गांव में जैसे घरों में शादी करते हैं वो हो, सबको फेंकना ही पड़ता था। एक वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई है अब सच में ही। और एक लिमिट के मेंबर हो गए। पहले ये रहता था कि अरे हमें नहीं बुलाया, अब कोई नहीं बोलता। अगर बुलाते भी हैं तो सबको ये रहता है अरे नहीं आप अपने ना पर्सनल मेंबरों को बुला लीजिए, थोड़ा सा भी हमें छोड़ दीजिए। तो एक चीज़ ये तो हो गई है। बाकी का तो मुझे लगा सभी जगह ऐसे ही रहता होगा शादियों का, मैंने सिर्फ अपने यहीं अटेंड की है इसीलिए मैं यहीं का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचना सब जगह ही शायद खाना पीना उसी हिसाब से रहता है, लेकिन आइडिया नहीं। अगर आप लोग हैं क्या क्या रीति रिवाज है मुझे बताना। और वैसे मैं वहाँ शादी में रुकी नहीं, मामी ने सबने बहुत बोला रुकने के लिए। अगर मैं वहाँ रुकती तो आपको पूरी वहाँ की रस्म है, हल्दी की मेहंदी की जो भी हुई है सब दिखाती, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुक पाई थी क्योंकि मम्मी वहीं पर है मेरी। आपको बताऊँ मेरी मम्मी आप लोगों ने वीडियो में अभी देखी नहीं मिली है, क्योंकि मम्मी मेरी संडे को जा चुकी हैं अपने गाँव। मेरी भाभी संडे को आई थी यहाँ पर और मेरी मम्मी शाम को मामा जी ले गए थे, चली गई थी। एक्चुअली मेरी मम्मी ना हमेशा जब भी शादियाँ हुई हैं मेरे मामा जी के बेटे की,
1 या 2 दिन के लिए मतलब ऐसे गई हैं, जब सुबह गई शाम को ही वापस आ गई, कभी नहीं रुक पाई थी। फिर इस बार मैंने कि भाभी मैं यहाँ पर हूँ तो आप चले जाओ, क्योंकि देखो कहते ना कि चाहे एज कम हो चाहे ज़्यादा हो, मायके में सभी का मन लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। और मेरी मौसियाँ भी दोनों वहीं पर थीं, तो इसीलिए फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कि आप जाओ, आप रह लो यहाँ पे, मैं और भाभी हम दोनों घर का, क्योंकि आप लोगों को पता ही है भैंसों का काम वगैरह भी है। तो मैं कोई बात नहीं, हम मैं कर लूँगी, भाभी घर का कर लेंगी, जब मिल बांट के हो जाएगा। इस वजह से मम्मी को भेज दिया है। तो मम्मी यहाँ नहीं है हमारे साथ में, मम्मी शादी में है वहाँ पे, इसीलिए मेरी वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखती हैं यहाँ। तो आप कैसा मुझे वीडियो लगा है आप लोगों को, मतलब प्लीज़ मुझे बताना। और एक चीज़ है जो मेरा मन इतना दुखी हो रहा है, बहुत परेशानी भी मुझे हो रही है, सच बताऊं तो मैं आपको, मेरे कितने मतलब 15 दिन में 40 सब्सक्राइबर कम हो गए। आप समझ सकते हो, 1 सब्सक्राइबर बढ़ता है हमें कितनी खुशी मिलती है, और सोचो 40 कम हो जाए तो कितना दुख होता है। इसी वजह से मन इतना परेशान रहता है, वीडियो डालने का भी यही लगता है कि पता नहीं पसंद नहीं आ रही है, छोड़ो, यूट्यूब छोड़ने का ही मेरा मन करता है। क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, तभी वीडियो बनाने में भी डालने में अच्छा लगता है। जब लोग नहीं देख पा रहे हैं, ना व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर तो 40 कम हुए, आप सोच के देखो मुझे कितना खराब लगा, दिमाग खराब हो गया था। इस वजह से ही फिर मुझे ऐसा ही लगता रहता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार करते हैं जो मेरी वीडियो को, उनकी वजह से मैं ये वीडियो डालती हूँ। और मेरा वीडियो 1 आध दिन मिस हो जाता है, पता है, मैं वीडियो बनाने में मिस नहीं करती हूँ, मिस होता है मेरा नेट की वजह से। आप लोगों को सच बताऊँ, गांव में आकर के नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरा आपके लोगों के पास मतलब कल मेरा वीडियो नहीं गया था, यानी कि 24 तारीख को नहीं गया था मेरा वीडियो आप लोगों के पास में, क्योंकि 24 को मेरा वीडियो बन के रेडी था। लेकिन हुआ क्या था कि जब मैंने उसको डाउनलोड मतलब कर रही थी, अपलोड कर रही थी, तो नेट क्या है मतलब 90% तक मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी थी। उसके बाद फिर बैक हो गई, और जो नेट पैक है एक सिम का गया, दूसरे सिम में जो नेट पैक मैंने अच्छा खासा डलवाया हुआ, लेकिन यहाँ रेंज नहीं आती, एक फ़ोन का तो मेरा बेकार ही जाता है, एक सिम का तो उस वजह से मेरी वीडियो उस दिन नहीं जा पाई थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम नेट की वजह से हो जाती है, उसके लिए सॉरी है। और अब यहाँ देखिए नैतिक भी आ चुका है, और मैंने वीडियो अपनी वहाँ से आने के बाद में एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए अब कर रही हूँ, क्योंकि रात को आने में ना थोड़ा लेट हो गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद में थोड़ा चेंज वेंज करके सो गए थे, तो सुबह के टाइम ही सोचा अभी आपके हाथ में मतलब एंड कर देती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ, और फिर मेरा वीडियो आज ही जाएगा आप लोगों के पास में ये वाला। तो प्लीज़ बताना कैसा लगा है, और जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको। नैतिक भी आप लोगों को हाय बाय गन्नू पिंकू की तरह है ना, गन्नू पिंकू हाय बाय। तो चलिए कल मिलूंगी मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में, नई वीडियो लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार ऐसे देते रहना, और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। मिलती हूँ कल आप लोगों को, बाय बाय। मेरा नाम क्या है?